दिमाग में छपी बातें दिमाग से कैसे निकालें। कई बार कुछ लोगों के दिमाग में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी थॉट्स, कुछ ऐसे विचार छप जाते हैं जो दिमाग से निकलते ही नहीं, जिसकी वजह से ऐसा व्यक्ति अंदर ही अंदर अपने मन में घुटने लगता है और इस घुटन की वजह से बहुत जल्दी स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अब उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है क्योंकि ये थॉट्स दिन रात दिमाग में चलती रहती हैं, रुकती ही नहीं। अब ऐसा व्यक्ति क्या करता है, वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी थॉट से लड़ूं। मेरे दिमाग में जो विचार दिन रात दौड़ते रहते हैं, मैं उन विचारों से लड़ूंगा, उन थॉट से लड़ूंगा और लड़कर उन सभी थॉट्स को अपने दिमाग से निकाल दूंगा। अगर आप भी इसी तरह की सिचुएशन से निकल रहे हैं तो आप भी यही प्रयास करते होंगे कि मैं दिमाग में छपी बातों से लड़कर इन बातों को निकाल दूंगा और मैं अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स डालूंगा। ज़रा यहीं रुक जाइए। अगर आप एक तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो इस बात को ज़रा गहराई से समझिए। जब आप अपनी थॉट से लड़ते हैं, जब भी आप अपने किसी विचार से या किसी थॉट से लड़ते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि आप उस थॉट को और ताकतवर बना देते हैं, क्योंकि आप अपने विचार पे एक प्रतिक्रिया देते हैं और जिस विचार पे आप रिएक्ट करते हैं या प्रतिक्रिया देते हैं, वो विचार उतना ज़्यादा और स्ट्रांग होकर आपको परेशान करता है। और आपने कई बार ये नोटिस भी किया होगा कि आप जिस थॉट को दिमाग से निकालना चाहते हैं, वही थॉट आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती है। जिस विचार से आप लड़ते हैं, वही विचार आपको ज़्यादा परेशान करता है। तो अगर लड़ने से समाधान निकलता तो आप मुझे ये बताइए, कितने समय से आप अपनी थॉट से लड़ रहे हैं? क्या आपको समाधान मिला? क्या मन की शांति मिली? क्या सुकून मिला? तो करना क्या है? एक तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए करना क्या है? दिमाग में छपी बातों को दिमाग से निकालने के लिए करना क्या है? सबसे पहले तो ये समझिए, ना तो आपने अपनी थॉट से लड़ना है, ना थॉट से डरना है, ना थॉट से छिपना है, ना थॉट से भागना है। सबसे पहले तो ये लड़ाई, ये जो युद्ध आपने शुरू किया अपने ही विरुद्ध, इस युद्ध को बंद कीजिए। और मैं आपको बताता हूं कि हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड इस पूरे प्रोसेस में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या आप जानते हैं, हमारा अवचेतन मन रियलिटी और इमेजिनेशन में, हैबिट्स में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। जिस थॉट को, जिस विचार को, जिस बात को, जिस एक्शन को, जिस इमोशन को आप बार बार दोहराते हैं, आपका दोहराव आपके अवचेतन मन की एक सच्चाई बन जाता है। चाहे वो पेन का दोहराव हो या प्लेजर का दोहराव हो, चाहे वो सुख हो या दुख हो, चाहे वो सही हो या गलत हो, आप जिस चीज को बार बार दोहराते हैं, वही चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड की रियलिटी बन जाती है। और जितना ज्यादा आप दोहराते हैं, वो आपके माइंड में एक रिकॉर्डिंग की तरह चलने लग जाता है, एक ऐसी रिकॉर्डिंग जो ऑटोमेटिकली चलती है। आपने भी कई बार नोटिस किया होगा, जो थॉट्स आपके दिमाग में चलते हैं, आप मुझे कहेंगे कि सर ये तो ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, मैं नहीं चला रहा। ये इसीलिए ऑटोमेटिकली चल रहे हैं क्योंकि पहले इन विचारों को कई बार दोहराया गया। तो ना तो आपको अपनी इन दोहराए हुए विचारों से लड़ना है, जो थॉट्स आपने दोहराए उनसे लड़िए मत। करना ये है कि ये समझना है कि हमारा अवचेतन मन एक ही भाषा समझता है और वो है रेपिटेशन की। आप जिस चीज को दोहराएंगे, सबकॉन्शियस माइंड की रियलिटी वही बन जाएगी। तो अब देखना ये है कि आप सुबह से शाम तक क्या दोहरा रहे हैं। अपने दोहराव को बदल दीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आपको थॉट से लड़ना नहीं है, दोहराव को बदलना है। अगर आप एक पॉजिटिव लाइफ जीना चाहते हैं, अगर आप एक नई मानसिकता चाहते हैं, अगर आप एक तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, तो खुद को पॉजिटिव थॉट से जोड़िए। एक ऐसी सोच से जोड़िए जो पॉजिटिविटी से भरी हुई हो। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक ही दम अचानक कुछ नहीं होता। एक ही विचार को, एक ही एक्शन को बार बार करना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि सर मैं तो हमेशा खुद से कहता हूं कि मैं खुश हूं, मैं तनाव मुक्त हूं, लेकिन इसका असर क्यों नहीं नजर आता? इसका असर इसलिए नहीं नजर आता क्योंकि आप सिर्फ बोलते हैं। आपको बोलना भी है, पॉजिटिव बोलना भी है, पॉजिटिव इमोशंस भी लाने हैं और खुद को पॉजिटिवली कनेक्ट भी करना है और पॉजिटिव एक्शन भी लेना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां बंदर ही बंदर हैं
और आपके हाथ में एक फोन है जिसकी कीमत है 2 लाख रुपए। अब बंदर आपके हाथ से फोन छीन के आपके सामने बैठ जाता है। अब बंदर के सामने फोन है, बंदर के हाथ में फोन है। आप बंदर से अपना फोन वापस कैसे लेंगे? क्या आप बंदर से लड़ेंगे? क्या आप बंदर से तेज पेड़ पर चढ़ सकते हैं, या बंदर से तेज भाग सकते हैं, या उससे लड़ सकते हैं? जी नहीं। आप कुछ भी करेंगे नुकसान आप ही का होगा। लेकिन अब आपने क्या किया? आपने एक केला लिया, केले की कीमत 2 रुपए, फोन की कीमत 2 लाख रुपए। आपने बंदर को केला दिखाया, बंदर ने आपका फोन छोड़ा और उस 2 रुपए के केले की तरफ झपटा। बंदर को यह नहीं पता कि आपके फोन की कीमत 2 लाख रुपए है और इस केले की कीमत 2 रुपए है। बंदर ने एक नई चीज को देखा तो उसने पुरानी को छोड़ा और नई को पकड़ा। हमारा अवचेतन मन भी उसी बंदर की तरह है। जब आप इसको एक नई मानसिकता दिखाएंगे, एक नई दिशा दिखाएंगे, नया थॉट प्रोसेस दिखाएंगे, नई सेल्फ इमेज दिखाएंगे, तो ये नए को पकड़ेगा, पुराना अपने आप छूटेगा। अभी तक गलती आप ये करते आए कि आप विचार को छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गहराई से समझेंगे तो बात यह है कि विचार अपने आप छूटते हैं, छोड़े नहीं जाते, छूटते हैं। हाँ, जब आप नए विचारों को पकड़ते हैं, जो भी नए विचार, नया थॉट प्रोसेस, नया पॉजिटिव एनवायरनमेंट, नई सोच, नई दिशा को जो आप पकड़ रहे हैं, आपका दिमाग उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन एक बार में नहीं, रेपिटेशन यानी दोहराव। जैसा कि मैंने कहा कि हर चीज बदलती है दोहराव से। आपके दिमाग में हर चीज बदलती है दोहराव से। आप अगर पॉजिटिव थॉट्स को, पॉजिटिव इमोशंस को, पॉजिटिव फीलिंग्स को बार बार दोहराएंगे तो वही आपके अवचेतन मन की रियलिटी बन जाएगी। आज तक क्या हुआ? आप थॉट से लड़ते रहे। आपको आज अपने प्रति जागरूक होना है, यानी सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में आना है। सेल्फ अवेयरनेस यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने एक्शंस के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति, अपने एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक है। बेहोशी का नाम स्ट्रेस है, होश का नाम आनंद से भरा हुआ जीवन है, खुशी से भरा हुआ जीवन है। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं स्ट्रेस या डिप्रेशन में हूं, यानी कि वो पास्ट की बेहोशी में है। कुछ विचार, कुछ पुरानी थॉट्स, कुछ बातें ऐसा उनको घेरा हुआ है, एक ऐसा लूप बना हुआ है जिन्होंने उस व्यक्ति को बेहोश कर दिया है। तो अगर आप एक तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो होश में आइए। होश का मतलब है अपने आप को पहचानिए, अपने एक्शंस को ऑब्जर्व कीजिए। आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि आप सुबह से शाम तक क्या सेल्फ टॉक करते हैं, आपके इनर डायलॉग्स क्या हैं। क्या आप सुबह से शाम तक थॉट से लड़ते हैं, खुद से कहते हैं कि मैं तो ठीक हो ही नहीं सकता, मुझे तो कोई तनाव मुक्त कर ही नहीं सकता, सारी दुनिया तो स्ट्रेस में है, मेरा जीवन तो ऐसे ही चलेगा। अगर आप खुद से इस तरह की कॉन्वर्सेशन करते हैं, खुद से ऐसी बात करते हैं, तो इसी बात को आपका सबकॉन्शियस माइंड सच मानकर आपको यही रिजल्ट दिखाता है। आप अपने अंदर जो बात खुद से करते हैं वो शायद किसी को सुनाई नहीं देती, लेकिन उसको सुनने वाले आप खुद हैं। जब आप अपनी ही कही हुई बात को बार बार सुनते हैं और वो बात नेगेटिव होती है तो उसका असर आपकी मानसिकता पे पड़ता है। और अगर आप खुद की कही हुई बात, मान लीजिए आप अपनी आवाज को रिकॉर्ड करते हैं, अपनी आवाज को रिकॉर्ड कीजिए और उसमें 100 पॉजिटिव बातें कहिए। अपने बारे में पॉजिटिव कहिए, अपने परिवार के बारे में पॉजिटिव कहिए और अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कराइए। 1 से 2 मिनट की रिकॉर्डिंग कीजिए और उस रिकॉर्डिंग को बार बार, अपने द्वारा कही गई बात को बार बार सुनिए। क्योंकि आपसे, आपके दिमाग से सबसे ज्यादा फेमिलियर किसकी आवाज है? आपकी खुद की आवाज। हमारी अपनी आवाज हमारे से सबसे ज्यादा परिचित है और वही आवाज में अगर नेगेटिविटी होगी तो आप नेगेटिव हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, जो आवाज आपको मिली है उस आवाज में पॉजिटिविटी डालिए। अंदर अंदर जो बात चलती है वो बाहर किसी को सुनाई नहीं देती, लेकिन आपका दिमाग उसको सुनता है। इसीलिए सावधान हो जाइए। सबसे पहली आवाज जो आपके अंदर से उठती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, आप में विश्वास होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन बनाइए, सेल्फ इमेज को पॉजिटिव कीजिए। देखिए, जब हमारे साथ कोई नहीं होता तब हमारे साथ कौन होता है? हम खुद अपने साथ होते हैं।
जब किसी की आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही होती तब हमें अपनी आवाज़ सुनाई देती है। जब हमें कोई नहीं दिख रहा होता तब हम खुद को देखते हैं। तो जितना आप सेल्फ डिस्कवरी करेंगे, अपनी आवाज़ को अपने मन तक पहुंचाएंगे, एक सकारात्मक गूंज जब आपके दिमाग में, आपके शरीर में होगी, तो आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ना तो थॉट से लड़ना है, ना डरना है, ना भागना है, ना छिपना है। अपने प्रति जागरूक होना है, अपने अंदर की आवाज़ को पहचानना है और अंदर की आवाज़ को फिल्टर कर कर पॉजिटिव करना है। सब कुछ हमारे अंदर से पैदा होता है, चाहे वो पेन हो या प्लेजर हो। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितनी बार लगातार बार बार कर रहे हैं। तो अपना एक चार्ट बनाइए और ये देखिए मैं किस चीज़ को बार बार कर रहा हूं। अगर जो चीज़ बार बार आप कर रहे हैं उसको बदल दीजिए। अगर नेगेटिव कुछ कर रहे हैं तो पॉजिटिव चीज़ को बार बार कीजिए। आपके मन में दोहराव बदलेगा, आपके जीवन की दिशा बदलेगी, और जब जीवन की दिशा बदलेगी तो आपकी दशा बदलेगी। देखिए, प्रयत्न करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। कोई भी बदलाव एक दिन में अचानक नहीं होता। छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लीजिए। पहले 1 घंटे से शुरुआत कीजिए, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, धीरे धीरे खुद को ऑब्जर्व कीजिए। आपने कभी देखा होगा किसी दीवार में जब सीलन आती है, अचानक नहीं आती, एक बूंद होती है। एक बूंद दूसरी बूंद से जुड़ती है। हर बूंद में एक ताकत होती है। धीरे धीरे बूंदें जुड़कर पूरी दीवार में एक सीलन, पूरी दीवार का नक्शा ही बदल देती हैं। कैसे? पूरी दीवार का रंग बदल जाता है। कैसे? एक एक बूंद से। अगर एक एक बूंद से नेगेटिविटी आ सकती है तो एक एक बूंद को जोड़ के आप पूरी तरह पॉजिटिव भी हो सकते हैं। छोटे छोटे स्टेप उठाइए, छोटी छोटी खुशियों में आनंद लीजिए। इन छोटी छोटी जिंदगी की खुशियों की बूंदों को जोड़ते चलिए और देखिए एक बड़ी खुशी का अनुभव आप करेंगे। खुश होने के लिए आपको किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए। आप खुश हैं ये फीलिंग चाहिए, और कोई प्रोडक्ट या कोई चीज़ें आपको खुश नहीं कर सकती जब तक आप ये ना समझ लें कि आपका होना ही अपने आप में सबसे बड़ी खुशी है। अगर आप इस धरती पे हैं, आप सांस ले रहे हैं, आपका शरीर है, आपके अंदर हर तरह की संभावना है, लेकिन उस संभावना को आपको समझना है। आपके अंदर प्रतिभा है, टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन एक नेगेटिव लूप में फंसे हुए हैं। एक पॉजिटिविटी का ऐसा सर्कल बनाइए कि जिसमें आप पॉजिटिव देखें, पॉजिटिव पढ़ें, पॉजिटिव सुने, पॉजिटिव खाना खाएं, खुद को पॉजिटिव कमांड दें, अपने अंदर अंदर जो भी आवाज़ चलाएं वो पॉजिटिव हो। पॉजिटिविटी इतनी बड़ी शक्ति है कि बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकती है। आप भी ठीक हो सकते हैं। विश्वास यही करना है कि मैं ठीक हूं। अगर ये विश्वास करेंगे कि मैं खराब हूं या मैं बीमार हूं तो बीमारी पकड़ेगी। अगर आप धीरे धीरे अपने विश्वास को, अपने बिलीफ सिस्टम में ये डालेंगे कि मैं स्वस्थ हूं, मेरा मन स्वस्थ है, मेरा तन स्वस्थ है, मैं एक्सरसाइज करता हूं, मॉर्निंग वॉक करता हूं, इवनिंग वॉक करता हूं, मेरा जीवन धीरे धीरे बदल रहा है, मैं खुद को तैयार कर रहा हूं। ये आवाज़ कहाँ जा रही है? इसको कौन सुन रहा है? इसको आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है, और वो एक नौकर की तरह इसको सच बनाने में लग जाएगा। अपने अंदर अपने विश्वास को जगाइए, उसको पहचानिए। जो ये शांति, जो मन की शांति होती है ना, उसको सिर्फ ढूंढना होता है, वो आपके अंदर ही अवेलेबल है। मन का सुकून, मन की शांति बाहर नहीं है। उसको ढूंढने के लिए आपको ये नेगेटिविटी की परतों को हटाना होगा और पॉजिटिविटी से जुड़ना होगा। तो दिमाग में जो बातें पहले छपी थी वो धीरे 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 धुंधली होती जाएंगी और आप एक नए पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम से जुड़ेंगे, जहां अपने आप को आप बिल्कुल नया पाएंगे। जब आप नए हो जाएंगे तो पुराना अपने आप छूट जाएगा। तो यानी पुराने दोहराव से लड़ने की बजाय नया दोहराव बनाइए और आपका दोहराव आपकी जिंदगी बदल देगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा पर्पज़ यही है कि आप हंसें, मुस्कुराएं, अपने और अपने परिवार में हमेशा ऐसी बातें करें जिससे खुशी हो, तनाव ना हो। आप एक तनाव मुक्त जीवन जिएं। इन्हीं विचारों के साथ आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपनी जर्नी को, तनाव मुक्त होने की जर्नी को आज और अभी से शुरू कीजिए। नमस्कार।